पिछले कुछ महीनों से मैं सोच रहा था कि एक कैमरा खरीदूं। अब कैमरा खरीदने में मुझे उतना ज़्यादा एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं। मैं अभी जो कैमरा यूज़ करता हूँ वो है कैनन 7070D। लेकिन मुझे ऐसा एक हैवी कैमरा नहीं चाहिए था, मुझे एक लाइट वेट कैमरा चाहिए था। एंड फाइनली आई एंडेड अप बाइंग DJI Osmo Pocket 2। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हो कि क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्ज़ोनिकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ये वाला कैमरा क्यों खरीदा। मेरे पास ऑलरेडी कैमरा है, फ़ोन वगैरह है, उसके बावजूद मैंने ये चीज़ क्यों खरीदी है। उसका एक मेजर रीज़न है, मैंने एक सेकंड यूट्यूब चैनल चालू किया है जिसमें मैं व्लॉग्स भी बनाऊँगा और मैं वहाँ पर अपनी पर्सनल स्टोरीज़ वगैरह भी शेयर करता हूँ, जो भी मेरे थ्रू आउट द लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर मैं कहीं घूमने वगैरह जा रहा हूँ जो मेरा बेसिक एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। इवन मैं बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी घूमता हूँ, तो वहाँ के भी कुछ मैं ऐसे आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे बनाना चाहता हूँ, या फिर थोड़े सीनिक व्यूज़ वगैरह। मैं ऐसी बहुत सारी जगहों पे घूमना काफ़ी पसंद करता हूँ जहाँ पर मुझे काम और पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है आउट ऑफ द सिटी। भले ही वहाँ पे कुछ ना हो, पूरा जंगल हो, इट्स ओके। मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें करना। मैं काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ें कर भी रहा हूँ अपने फ्री टाइम में, यूजुअली जब भी मैं ऐसे ट्रिप वगैरह प्लान करके जाता हूँ। पिछले 9-10 सालों में मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ का ऐसा कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन अब इसके साथ मैं वो काम कर पाऊँगा। और मैंने उस चैनल पे यही मेरा मोटिव है वहाँ पर कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ और आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊँ। मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं, पता नहीं कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ ख़त्म हो गया सब कुछ। और दिस इज़ फन फैक्ट कि यही सब बातें मैं अपने उस चैनल पे डिस्कस करता हूँ। अगर आप उस चैनल पे जाकर मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। हो सकता है आपके लिए वो सब कुछ बहुत ही रिलेवेंट सा ना हो, आप ऐसे टेक चैनल पे सोच कर आए हो कि ये वीडियो देखने और मैं आपको बेवजह पका रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं हफ्ते में एक ही वीडियोस पे पोस्ट कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क। आई वर्क फॉर अ स्टार्टअप कंपनी जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करने होते हैं, 12-12 घंटे से ज़्यादा ही ऑलमोस्ट। एटलीस्ट मुझे अवेलेबल तो रहना ही पड़ता है। तो इस केस में फिर मैं एक यूट्यूब चैनल भी अभी ये वाला कर रहा हूँ चीज़ें, तो उस सेकंड चैनल पे अभी उसको मैं बहुत ही कैजुअल लेके चलने वाला हूँ। और उन सारे कैजुअल एक्टिविटीज़ को करने के लिए ना ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। देखो, मुझे जब भी इस कैमरे को सेटअप करना, माइक सेटअप करना, ये तमाम सेटअप करना ना, मतलब इससे ना वीडियो बनाने में एक लैग क्रिएट होता है। एक पार्ट टाइम यूट्यूबर बनना ना मतलब ऐसा ही होता है कि आपको तमाम काम करने हैं, उसमें एक वीडियो भी बनाना है, वीडियो के लिए टॉपिक भी सोचना है। अगर इन सारी चीज़ों को आप जितना कम हैसल करते जाओगे ना, तो उतना जल्दी आप वीडियोस प्रोड्यूस कर पाओगे। पिछले 1 सालों में मैं कभी करीब यही सीख पाया हूँ। तो मैं इन्हीं सारे हैसल को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड चैनल पे मुझे अपने हैसल को कम से कम रखते हुए कुछ ना कुछ अपने बारे में शेयर करना है। एंड वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी भी लग रही है। मैंने शुरू में जब वो चैनल शुरू किया तो मुझे लगा कि यार पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट आई जस्ट वांटेड कि हाँ मैं एक बढ़िया सा अपना डॉक्यूमेंट्री टाइप में कुछ अपने पर्सनल एक्टिविटीज़ को एक चैनल पे दिखा सकूँ। तो आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लेना। अब बढ़ते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बताता हूँ और मैंने ये चीज़ क्यों ख़रीदी है उसके बारे में बताता हूँ। जो सबसे पहला मेजर हाईलाइट मुझे लगा ना, वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और आपको एक्चुअली में फ़ील भी नहीं होगा कि आपके पास कुछ इतना पावरफुल डिवाइस है जो 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है, वो भी 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे। इसमें जो कैमरा लगा है उसका अपर्चर सिर्फ 1.8 है, काफ़ी ज़्यादा लो अपर्चर है। इतना लो अपर्चर का लेंस अगर आप ख़रीदने जाओगे यूजुअली अपने DSLR के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आपको एक प्राइम लेंस खरीदना हो, प्राइम लेंस में अक्सर इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होता है, तमाम नाटक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेहतरीन अपर्चर वाला लेंस मिल रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट आ सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको शटर वगैरह भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अक्सर क्या होता है ना, हमारे फ़ोन में अगर आप कोई फ़ोन इस्तेमाल करते हो, इन जनरल, आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल अगर आप कोई फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको अपर्चर कंट्रोल वहाँ पर तो मिलेगा नहीं। यहाँ भी वो अपर्चर कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आप शटर स्पीड और ISO को कंट्रोल कर सकते हो। तो पूरा का पूरा जो वाइट बैलेंस होता है ना, वो अच्छे से मेंटेन हो जाता है। अब दूसरी चीज़,
यहाँ पर आपको बैटरी वगैरह जो मिलती है वो है 875 मिली एम्पियर आवर की जो कैमरा लगा है उसमें, और अगर आप क्रिएटर कॉम्बो खरीदते हो तो माइक की बैटरी है 320 mAh की। अब ऐसा कंपनी का क्लेम है कि 140 मिनट्स तक का बैटरी लाइफ, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ 2 घंटे से ज़्यादा आप इसमें कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। मैंने कुछ देर तक किया ना, मतलब बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रॉप होती, वो एक ड्रॉबैक है इसका। और तीसरी बात, इसमें जो गिम्बल लगा है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा स्पेसिफिकेशन मिल जाता है इसमें, जो फेस ट्रैक वाला फीचर लगा ना मुझे, दैट इज़ अमेजिंग। मतलब आप अगर कोई व्लॉग बनाना चाहते हो ना, उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे कोई नहीं लगा इस कैमरा में। और ये फीचर मुझे काफ़ी एक्यूरेट भी लगा। इवन इट ट्रैक्स यू, अगर आपके बीच में थोड़ा सा अचानक से कुछ दीवार आ गई या फिर कुछ ऐसे हाथ चल गया ना, तो उस केस में भी वो लूज़ नहीं करता है, अनलेस कि अगर आप पूरी तरह से कैमरा को डिफरेंट डायरेक्शन में घुमा देते हो तब। ये कुछ मेजर हाइलाइट्स थे कि मैं इसको ख़रीदने के बाद कैसा महसूस किया, एक बैटरी को छोड़कर, लेकिन बाकी सब कुछ इसमें काफ़ी सही है। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऑफलाइन में बैटरी एक्सपैंड करने वगैरह का भी एक ऑप्शन मिलता है, कुछ पावर एडाप्टर टाइप का मिल जाता है, तो बाद में मैं वो चीज़ खरीद लूँगा, तो बैटरी की प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी। और एक और भी काफ़ी अच्छी बात लगी, इसमें जो पैनोरामा कैप्चर करने का ऑप्शन है, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। आप इससे अच्छा पैनोरामा शॉट किसी भी और फ़ोन के कैमरा से या फिर इवन DSLR से कभी नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। पहली चीज़ तो ये 64 मेगापिक्सल का कैमरा ऐसे ही है, जब आप पैनोरामा शॉट लेते हो ना तो 9 अलग अलग पिक्चर्स ली जाती हैं अलग अलग चीज़ों की, और उसे एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, और ये सब कुछ सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर में हो जाता है, तो विच इज़ फैंटास्टिक थिंग। अगर आप एक पैनोरामा शॉट अपने फ़ोन में यूजुअली जब खींचो तो यहाँ से लेके फिर यूँ करते 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 बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो सब खराब, वो सब कुछ यहाँ नहीं होने वाला है। आप इसे सीधा सीधा बस ऐसे ही पकड़ सकते हो और सीधे ये कैमरा जो है घूम घूम कर इधर उधर आपका जो पैनोरामा शॉट है वो अपने से खींच लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली अगर आप घूमने वगैरह के शौकीन हो और आपको अच्छी फ़ोटोज़ चाहिए, तो उस केस में ना, जैसे कि मेरे साथ कुछ केस होता है, जैसे मैं अक्सर यहाँ पे जाता हूँ हिल एरियाज़ में घूमने, तो वहाँ पर जब हिल पे जाओ आप, तो मुझे लगता है कि जैसे बहुत कुछ अगर मैं कैप्चर कर पाता एक साथ तो काफ़ी मज़ा आ जाता। अब ये चीज़ ना उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगी। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लो आप इस कैमरा से B-roll शूट करना चाहते हो, आप कोई ऐसा यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो, ना सिर्फ व्लॉगिंग, अगर आपको इवन जैसे मैं टेक चैनल चलाता हूँ ऐसा कोई चैनल, या फिर फूड व्लॉगिंग का ये सब कुछ चैनल चलाना है, तो उस केस में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप ऐसा कुछ कुकिंग वगैरह करना चाहते हो तो इसे मत लगाओ, मतलब क्योंकि इसका ना इंडोर शॉट उतना अच्छा आता नहीं है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लाइटिंग वगैरह अच्छे से सेटअप करनी होगी, तभी जाके इंडोर्स में ये अच्छी फ़ोटोज़ ले पाएगा। क्योंकि ऑटो मोड जो इसमें है ना, उसमें वो बेवजह का ISO बहुत सारा बढ़ा देगा, फिर पूरा नॉइज़ी सा पिक्चर आने लगता है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने लाइट्स वगैरह अच्छे से सेटअप कर रखी है और इसकी सेटिंग्स को मैनुअल मोड पे कर दिया है, आपने ISO को लिमिट कर दिया है, ऐसे 400 पे या 800 पे ISO सेट कर दिया, और उसके बाद शटर स्पीड लगा दी अपने फ्रेम रेट के हिसाब से, तो इतना कुछ करने के बाद, ये सब सेटिंग करने के बाद जो है आपको एक अच्छी फुटेज मिल जाएगी इवन इंडोर्स में भी। एक और अच्छी हाईलाइट की बात लगी मुझे कि यहाँ जो सब्जेक्ट ट्रैकिंग है ना, वो B-roll में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि उस तरह के शॉट आप नॉर्मल कैमरा से अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है लेना। उसमें क्या होगा कि जब आप सब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए उस पर फोकस कर दोगे, फिर आप इसे चाहे जितना ऐसे 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 राउंड में घुमाते रहो, वो सब्जेक्ट बीच में फोकस्ड रहेगा, कैमरा अपने आप रोटेट होता जाएगा और इसमें आपको बहुत ही स्मूथ सा एक मोशन मिल जाता है। अब मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास, मैं कोई ऐसे कैमरा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब बस मैं कह रहा हूँ एक बात कि मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अपने कैमरा को रख कर सब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑन करके इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया है, तो आप इस तरह का B-roll वगैरह भी शूट कर सकते हो बड़ी आसानी से इस तरह के कुछ डिवाइस से। तो अब मामला ये है कि क्या आपको इसका जो, अगर आप वर्ज़न ख़रीदना चाहते हो, इसमें 2 वर्जन आते हैं, एक ऑलमोस्ट 30,000 का मिलता है, दूसरा 40 का मिलता है। तो क्रिएटर कॉम्बो पैक आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं? आपको जो 30,000 वाला है ना, उसे नहीं ख़रीदना चाहिए, और उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये नहीं है कि आपको माइक नहीं चाहिए। तो मान लो आपके पास वायरलेस माइक है, मैं माइक को पता नहीं यूज़ भी करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि आई हैव बेटर माइक देन दिस,
लेकिन हाँ, जब मैं ट्रैवल वगैरह में जाऊँगा तो इसे ज़रूर यूज़ करूँगा। ये एक सेकेंडरी चीज़ है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये डिवाइस एक्चुअली में इतना छोटा है कि बिना इस चीज़ के, जो इसमें एक्सटेंडर मिलता है ना, ये चीज़ कनेक्ट करने के लिए बनी है माइक के साथ। और इसका एक और भी एडवांटेज है कि आपको ट्राइपॉड माउंट वगैरह मिल जाता है। लेकिन अगर आप क्रिएटर कॉम्बो नहीं खरीदे तो आपको ये चीज़ ऐसे मिलने वाली है। मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से इतना सा मिलेगा आपको। ज़रा इसकी आप साइज़ देखो, मेरे हाथ में पूरा ये फिट भी नहीं हो, मतलब मैंने अगर इसको ऐसे पकड़ा ना तो मैं स्क्रीन जो है इसकी, यहाँ पर छोटी सी स्क्रीन, उसे भी ढक लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो, मैंने इसको ऐसे किया और ये इस तरह से ढक गया। अब मैं कैसे इसमें काम करूँगा, मतलब ये ग्रिप भी नहीं मिल रही है पूरी तरह से। अब अगर इसमें मैं ये एक्सटेंडर लगा दूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, अब देखो आप, अब ये बन गया पूरी तरह से रेडी। यहाँ पर आपका अभी जो थंब है ना, एग्जैक्टली यहाँ पर है और पूरा का पूरा ग्रिप भी आ रहा है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता था कि मैं देख रहा था यूट्यूब पे बहुत सारे इसके वीडियो हैं, लेकिन कोई ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहा है कि भाई इसके साथ लेना चाहिए। मतलब क्रिएटर कॉम्बो आप खरीदते हो तो सबसे बड़ा ज़्यादा एडवांटेज ना ये चीज़ है, बिना इसके आपका ये जो है ना काफ़ी ग्रिप कम रहेगी और आप पकड़ ही नहीं पाओगे ठीक से, तो फिर क्या मतलब रह गया। अब देखो, दूसरी चीज़, आपको अगर आप क्रिएटर कॉम्बो ख़रीदते हो तो एक वाइड एंगल लेंस भी मिलता है, जो कि इसी कवर में मैंने रखा है। इसका कोई भी खास यूज़ नहीं है, क्योंकि ये वाइड एक्चुअली ऑलमोस्ट कर ही नहीं रहा है, कुछ खास है वाइड वगैरह कर नहीं रहा है। इसके बजाय अगर DJI ने एक ND फिल्टर दे दिया होता ना, वो ज़्यादा अच्छा होता। बल्कि मतलब ऐसे वाइड लेंस का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, और आपको जो ये माइक भी मिल जाएगा और ये ट्राइपॉड भी, मतलब छोटा सा फालतू सा ट्राइपॉड है, और ये क्रिएटर कॉम्बो लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ओपिनियन में, क्योंकि ये बहुत छोटा है। मुझे तो लगता है कि ये चीज़ को एक्सटेंड करके पहले से ही बनाना चाहिए था, बट एनीवेज, सो दे वांटेड कि क्रिएटर कॉम्बो एक बना देंगे जिसमें लोग ज़्यादा पैसे दे देंगे, तो इसलिए उसमें ही ये सब कुछ मिलने वाला है। अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये फेस वगैरह को ट्रैक करता है। दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक। मैं इसे नीचे रख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो, जैसे ही ये नीचे गया तो ये, मैं अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाऊँगा तो वो पूरा का पूरा ना कैमरे को अपने आप घुमा रहा है, और दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक। तो बस आप अपनी खिड़की के सामने ऐसे ही बैठ सकते हो सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं कर रहा है। मैंने ट्राइपॉड वगैरह भी नहीं लगाया इसमें। अगर सरफेस पूरी तरह से फ्लैट है तो ये ऐसे ही आप इसे स्टैंड कर सकते हो कहीं भी, आपको कोई एक्सटर्नल ट्राइपॉड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिएटर कॉम्बो खरीदते हो तो यू विल गेट स्मॉल ट्राइपॉड, उसकी मदद से आप और अच्छे से इसे कहीं भी ऐसे सेट कर पाओगे। तो आप अपना यूट्यूब चैनल अगर शुरू करना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ बाइंग एक कैमरा, ट्राइपॉड, माइक, सब कुछ, ये सब कुछ कौन सा खरीदे कौन सा नहीं, और फिर उसके लिए बजट भी तो होना चाहिए। अब ये सब कुछ अगर आपके पास नहीं है, इससे ज़्यादा हैसल फ्री डिवाइस आपको मिल ही नहीं सकता है। दिस इज़ द परफेक्ट थिंग टू गेट स्टार्टेड विथ योर यूट्यूब जर्नी। एंड इन माई ओपिनियन, आपको आज की डेट में अगर एक पैसिव इनकम स्ट्रीम वगैरह स्टार्ट करनी है, देन दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू गेट स्टार्टेड। एंड आई फील एवरीवन शुड गेट स्टार्टेड विथ दिस थिंग, क्योंकि सी द थिंग इज़ नाउ क्रिएटर इकोनॉमी इन इंडिया इज़ ग्रोइंग अप। तो उनके सब केसेस में आप अगर आज से कुछ क्रिएशन करना शुरू करोगे तो हो सकता है इससे 5 सालों के बाद आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाए। अगर आपको इस पे एक और भी सीरियस डिस्कशन वगैरह चाहिए तो मैं अपने दूसरे चैनल पे कर दूंगा कि मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू क्यों किया था, मेरी इनकम कितनी होती है, और मुझे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी इतनी कि मैं फर्स्ट ईयर से भी यूट्यूब से ठीक ठाक से पैसे कमा रहा हूँगा, जो कि क्लोज टू माय सैलरी है। जो मैं पहले अपनी सैलरी कंपनीज में कमाता था, उसके इक्विवेलेंट मेरी मंथली इनकम अभी यूट्यूब से ही होती है। तो दैट इज़ फैंटास्टिक पार्ट। इसलिए मैं कहता हूँ, इनकरेज भी करने का मेरा मोटिव था थोड़ा इस वीडियो से कि आप ये समझ सको, और बस इसी टाइप की वीडियोस भी मैं उस चैनल पे लेके आऊँगा। आपसे ऐसे ही जस्ट बातें करते हुए थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस में वहाँ पे पोस्ट करते रहूँगा। तो अब मैं फाइनल एक वर्डिक्ट देना चाहता हूँ। 40,000 रुपये के बजट में क्या आपको इसका कोई अल्टरनेटिव मिल सकता है?
नो, कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है, ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं है। DJI Osmo Pocket 2 के अलावा और कोई नहीं है। Pocket 1 है, Pocket 1 मत खरीदना क्योंकि वो अभी पुराना हो चुका है। उसमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है अगर आप फ़ोटोज़ खींचते हो। यहाँ पर पैनोरामा शॉट खींचने का आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो उसमें नहीं मिलेगा, तो भूल जाओ उसे मत खरीदना। चुपचाप आप ये वाला ख़रीदो 30,000 रुपये या 40,000 रुपये में। बाकी मैंने आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर ही दी है कि आपको क्रिएटर कॉम्बो क्यों ख़रीदना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न एक बेटर एर्गोनॉमिक है। आपको ऐसे हैंडल मिलता है, प्रॉपरली आप पकड़ सकते हो इसे। फिर अगर आपके हाथ वगैरह ऐसे बड़े ना, अभी भी देखो, इवन ये मेरे हाथों में पूरा अब भी फिट नहीं हो रहा है, इतना छोटा है ये, तो फिर कैसे काम चलेगा, मतलब वो काफ़ी छोटा हो जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर इसे ख़रीद सकते हो अमेज़न वगैरह से। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।